ये उस समय की बात है जब बड़े बड़े शहर नहीं हुआ करते थे और न ही बड़े बड़े समुद्री जहाज अनंत सागर की यात्रा किया करते थे। जब इंसान गुफाओं में बैठकर जानवरों की खाल ओढ़े ठंड में ठिठुरते थे और रात के अंधेरे में जानवरों से डरते थे। आग, जो जीवन का प्रतीक थी, वो इंसानों से दूर ओलंपस पर्वत पर देवताओं के पास सुरक्षित रखी हुई थी। लेकिन एक देवता था, प्रोमीथियस, जिसकी आंखों में तूफान और दिल में दया थी। उससे इंसानों की ये पीड़ा देखी ना गई। ये भी तो तुम्हारी ही संतान है, उसने हवा से कहा। फिर इनसे प्रकाश क्यों छीना गया है? ज़ीउस, जो कि देवताओं का राजा था, नहीं चाहता था कि इंसानों के हाथ आग लगे। उसे डर था कि अगर उन्हें आग मिल गई तो धीरे धीरे ज्ञान और शक्ति भी मिल जाएगी और इंसान आगे चलकर देवताओं को चुनौती देंगे। पर एक रात जब आसमान में चांद नहीं था, प्रोमीथियस अंधेरे से ढकी उस रात में माउंट ओलंपस पर चढ़ा। वो उन गलियों से साई की तरह गुजरा जहाँ खुद देवता आग की सुरक्षा में थे। प्रोमीथियस ने हेफिस्टस, जो कि एक ग्रीक गॉड था और ओलंपियन गॉड्स के लिए हथियार बनाता था, उसकी दिव्य भट्टी से एक जलता हुआ कोयला चुराया और उसे एक खोखली डंडी में छुपाकर माउंट ओलंपस से नीचे भाग आया। प्रोमीथियस ने इंसानों को आग का रहस्य बताया, कैसे उसे लगातार जिंदा रखा जाए और कैसे आग को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जाए। आग जली और चिंगारियां आसमान में सितारों की तरह उठी और इंसानों ने पहली बार रात के अंधेरे में प्रकाश को देखा। दूसरी तरफ ज़ीउस ने जब धरती पर आग को देखा तो उसका गुस्सा आसमान को चीरता चला गया। तूने मेरी आज्ञा की अवहेलना की है टाइटन, ज़ीउस ने कहा। पर प्रोमीथियस डटा रहा और उसकी आंखें भी नहीं डगमगाईं। मैंने उन्हें वो दिया है जो तुमने उनसे छीन लिया था। अब ये आग उनकी है, तुम इसे वापस नहीं ले सकते। ज़ीउस मुस्कुराया और बोला, शायद, पर मैं तुझे नष्ट कर सकता हूँ। ज़ीउस के आदेश पर प्रोमीथियस को बंदी बना लिया गया और उसे माउंट कॉकेसस की वीरान बर्फीली पहाड़ियों में एक चट्टान के साथ जंजीरों से बांध दिया गया। माउंट कॉकेसस, जहाँ हवाएं भेड़ियों की तरह गुर्राती थी और बर्फ तलवारों से झुकती थी। वहाँ हर दिन ज़ीउस का भेजा हुआ एक बड़ा सा ईगल आता और प्रोमीथियस के शरीर को नोचता और उसके लीवर को खाता। लेकिन हर रात प्रोमीथियस का शरीर फिर से जीवित हो जाता, क्योंकि प्रोमीथियस एक टाइटन था और अमर था। और अगली सुबह फिर वही दर्द, वही पीड़ा। ऐसे ही दिन सालों में बदले, साल सदियों में, और प्रोमीथियस की पीड़ा अनंत काल तक बनी रही। कई वर्ष बीत गए, फिर एक दिन माउंट कॉकेसस में एक योद्धा आया, शेर की खाल ओढ़े, हाथ में धनुष बाण थामे, हरक्यूलिस, ज़ीउस का बेटा। वो प्रोमीथियस के पास आया और बोला, मैं जानता हूँ तुम कौन हो और मैं तुम्हें मुक्त करूंगा। हरक्यूलिस ने धनुष में बाण चढ़ाया और आकाश की ओर छोड़ा। एक बड़ा सा ईगल आसमान से धरती पर आ गिरा। हरक्यूलिस ने प्रोमीथियस की जंजीरों को तोड़कर उसे मुक्त कर दिया। ज़ीउस को ना चाहते हुए भी प्रोमीथियस की आज़ादी को स्वीकार करना पड़ा। शायद वो जान चुका था कि आग अब लौटाई नहीं जा सकती। लेकिन प्रोमीथियस को आज़ादी के बदले एक अंगूठी पहननी पड़ी, जिसमें उसकी टूटी हुई जंजीर और चट्टान का टुकड़ा था। प्रोमीथियस ने उस अंगूठी को शान से पहना और कहा, लोगों को याद रखना चाहिए कि आग उपहार में नहीं मिली है। इसकी अपनी एक कीमत है और बिना आग के न प्रकाश है, न कला है, न आज़ादी है।